हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3 है, आज लेकर आया हूँ आपके सामने। और देखते हैं कि आर एस अग्रवाल बुक जो मैथ है बुक है उसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया है। आज से लैंग्वेज क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप अभी तक जो भी वीडियो आपको मिला होगा आपके काम की चीज़ हुआ होगी, काम के लायक ही मिला होगा। और दूसरा बात, सबसे अहम बात यह है कि अगर आप वीडियो आप देख रहे हैं ना तो स्किप करके वीडियो को मत देखिए। उसे बढ़ाने मतलब स्पीड बढ़ा कर मत देखिए, थोड़ा सा स्लो करके देखिए। और दूसरी बात है, स्किप करना छोड़ दीजिए। स्किप करने से होता क्या है, आपको कुछ चीज़ें जो बात जो बोल दिया जाता है यानी बताते हैं, वो कुछ पॉइंट जो है आपको याद नहीं रहेगा। उस याद के चलते जो है ना और सवाल आपका नहीं बन पाता है। तो हम जो है यही आपसे उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि आप स्किप करेंगे नहीं और ज़रूर ध्यान देंगे। तो मिलते हैं क्वेश्चन के दुनिया में। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 2310 है, तो उसका एचसीएफ कितना है। एलसीएम बोला कि 2310 है और एचसीएफ बोल रहा है कि एचसीएफ 30 है। कितना है? 30 है। तो इनमें से एक संख्या 210 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। यानी कि पहली संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पहली संख्या दिया हुआ है, कितना है? पहली संख्या 210 है, 210 है। तो हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या इक्वल टू है, तो दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या होता है, ठीक है। तो एलसीएम कितना है? 2310 है। कितना है? 2310 गुने एचसीएफ कितना है? 30 है, बटा दूसरी संख्या यानी कि 210 है, ठीक है। 30 से ही कटेगा, इससे इसको काट देंगे 7 बार में। 70 21 70 21 0, यानी कि 330 इज द राइट आंसर हो गया। हमें उम्मीद है यह चीज़ आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा और बहुत ही जानदार नहीं है, बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। चलिए देखिएगा, अगला सवाल है और बहुत ही शानदार सवाल है ना। तो चलिए सवाल कर रहा है अगला, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम जो है 600 है। इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है। चलिए, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कह रहा है कि 12 है और एलसीएम कह रहा है कि 600 है। कितना है? 600 है। और एक संख्या यानी कि पहली संख्या आपसे दिया है 24 है, तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या बराबर बात। कोई बात नहीं, आपको मैंने बताया कि एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। एलसीएम कितना है? एलसीएम 600 है, गुने एचसीएफ कितना है? 12 है, बटा 24। 12 दूनी 24, इससे काट दे, ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि दोनों संख्या का औसत आपसे पूछ दिया है, दोनों संख्या का औसत बताइए। तो एक संख्या कितना था? एक संख्या इतनी थी, तो दूसरी संख्या कितना आ गई? 300। दोनों संख्या का जोड़ देंगे तो 300 कितना आ जाएगा? 24। दो संख्या से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 162 इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलिए अगला देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मास्टर दोष है। इसका मतलब ये है कि आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा, आप स्किप करके देखे हैं। इसका मतलब अगर आप स्किप करके नहीं देखे रहेंगे तो आप 100% मैं आपको गारंटी एकदम चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन है, तो आप एकदम 100% लिख लीजिएगा। मैं उतना ही इंट्रोडक्शन देता हूँ जितना कि उस बुक में आपको ज़रूरत है। चीज़ें समझ में आ रही? एडवांस का बकवास का बुक नहीं मेरे पास नहीं चलता है। मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ आता हो गाथा नहीं गाता हूँ, चुपचाप सीधे पढ़ाई की बात करता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा खराब लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं इंटरटेनमेंट कभी कभी नहीं कर पाता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कभी कर देता हूँ। लेकिन बहुत सारा वीडियो में मेरा मतलब कि 75% वीडियो में इंटरटेनमेंट नहीं होता है। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 47 25 है। दो संख्या का गुणनफल कितना है? 47 25 है। ध्यान दीजिए। और एलसीएम कह रहा है कि 315 है, तो इनमें से कौन सी संख्या इसका महत्तम होगा? तो महत्तम का मतलब क्या होता है? भाग लगना चाहिए, तो भाग लगाइएगा। तो इसको भाग लगाइएगा ना, तो 15 बार में पूरे का पूरे कट जाएगा। याद रख लीजिएगा, आप काट के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा।
15 इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है ये भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि महत्तम पूछा है, महत्तम में भाग दिया जाता है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसमें भाग दे दिया। डायरेक्ट अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 150 1500 है। दो को संख्या है जिसका गुणनफल कितना है 1500 है, समझ गया। उसके बाद कह रहा है कि महत्तम 10 है। महत्तम कितना बोल रहा है, यानी कि एचसीएफ बोल रहा है, एचसीएफ कितना है 10 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा, तीन संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा। और ये आप सोचिए कि दो संख्या था, उसका एचसीएफ निकाला गया तो 10 निकला। सोच लीजिए कि दोनों के मिला के एचसीएफ निकला 10, तो उसी संख्या से भाग देंगे तो उसका एलसीएम निकल जाएगा। तो ऐसे भाग दे दीजिएगा तो कितना जाएगा 150 इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है ये भी बात आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवाल क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है। एचसीएफ कह रहा है कितना है 21 है। उसके बाद कह रहा है एलसीएम 46 41 है। एलसीएम कितना है 46 41 है। समझ में आ रहा है, 46 41 है। इनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच है, तो वो संख्या कौन है। बोल रहा है कि 200 और 300 के बीच में यहाँ वाला संख्या पूछ रहा है। तो बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 21 से आप इसको भाग दे दीजिए। 21 से भाग दीजिएगा तो कितना बार 21 दूना 42 लगता है। फिर 21 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 441 या 4 बचता है, 441 हो जाता है, 21 का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे कि सहअभाज्य गुणनखंड करेंगे, सहअभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। सहअभाज्य गुणनखंड करेंगे। सहअभाज्य गुणनखंड करिएगा जब, इसको ध्यान दीजिएगा। 21 में था 2 2 1 पे काटा था, तो इसको जब सहअभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 17 से काट के देखिए, 17 एकम 17, 17 तिया 51, यानी सहअभाज्य गुणनखंड के रूप में आया, एक आया 17 और एक आया 13। क्या क्या आया, एक आया 17 और एक आया 13। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक 17 आया, तो 17 गुने हम क्या करेंगे, एचसीएफ दोनों का निचोड़ था। आपको पता है कि दोनों का निचोड़ एचसीएफ होता है, दो संख्या का निचोड़ एचसीएफ होता है, याद रख लीजिएगा। तो दो संख्या का एचसीएफ सहअभाज्य गुणनखंड करने का मतलब है कि एक विषम प्राप्त होना चाहिए, विषम भी होगा, इंटू 13 गुने 21। अब आप इसे गुना कर दीजिएगा, तो करके देखिए, तो 17 एकम 17 के साथ 17 दूनी 34 और एक 35 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा संख्या कितना होगा, 13 एकम 13 के 3, 13 दूनी 26 है, 1 27 273। तो कह रहा था कि एक संख्या जो है ना 200 और 300 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए 200 और 300 के बीच में है, जी हाँ है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा यही वाला। हमें उम्मीद है आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है, सवाल ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम एचसीएफ बोला और एक एलसीएम है, इस क्वेश्चन में इसी टाइप का दिया हुआ है, तथा लघुत्तम का योग जो है 680 है, यानी ये दोनों का योग जो है कितना है 680 कह रहा है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। लघुत्तम महत्तम का 84 गुना है, लघुत्तम जो है महत्तम का 84 गुना है। मान लेते हैं ये x है, तो ये कितना होगा 84x हो जाएगा। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो 85x बराबर कितना आएगा 680। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 680 बटा 85, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 8। तो अब समझ में आया कि x के वैल्यू 8 आया, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 8। एलसीएम कितना आया भाई, तो एलसीएम 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौका 32 हो गया, 8 चौका 32, 8 28 64, 65 66 67, 6 पर 7 67। अब दोनों को जोड़ के देखिए 680 आ जा रहा है, जी आ जा रहा है, कोई बात नहीं है। अब आपसे जो आगे कह रहा है वो निकालेंगे। अब आपसे कह रहा है कि एक संख्या 56 है, यानी कि पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या कितना है 56 है। तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या, ठीक है। तो एलसीएम कितना है 672 है, गुने 8 कर देंगे बटा 56। इससे काटिएगा 7 बार में, इससे काटिएगा तो 96 बार में, इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है आप जरूर समझ गए होंगे। ये सब जो है नहीं है कुछ नहीं, आपको आप भी बनाते बनाते इसी तरह से सुपर फास्ट चलने लगिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, देख लिए होंगे। चलिए आगे देखिए। हाँ, एक चीज और गौर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई था, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछता भी अभी भी है, ये बात आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है
यदि इन संख्याओं का HCF 13 है तो वह संख्या क्या है। तो अभी मैं आपको बोला कि 15 अनुपात कितना है 13 है, और जबकि इसका HCF कितना दिया है सर जी, HCF 13 है। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा देर पहले बताया कि HCF जो होता है ना, दो संख्याओं का निचोड़ होता है, अंतिम रूप होता है, उसके बाद वो नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अब तो वह संख्या आपसे पूछ दिया कि भाई वो दोनों संख्या कौन है जिसका HCF 13 है। तो देखिए, तो उस संख्या का अनुपात दिया है, तो हम उस संख्या के रूप में लाना है, तो क्या करेंगे 13 से गुना कर देंगे। 13 है ना जी, 11, सॉरी यहाँ 11 होगा, 11 गुने यहाँ 13 कर देंगे। 13 × 5 = 65 के 5 होगा, 13 कम 13 और 6 19 होता है। ठीक है, और इसको गुना कीजिएगा तो 13 कम 13 के 3, 13 कम 13 1 14 हो गए, 145 के आसपास आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आया 195 143। हमें उम्मीद है आप जरूर समझेंगे। ये दोनों का HCF निकाल दीजिएगा, 13 आ जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और आपके स्क्रीन बोर्ड पर है नेक्स्ट सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका LCM 150 है, तो संख्या क्या है। 2 अनुपात कह रहा है कि 3 है, अब इसका LCM कह रहा है, x मान लेंगे दोनों जगह, अब कह रहा है कि 150 है, तो 6x हो जाएगा बराबर 150। चीजें समझ में आ रही है, काट दीजिएगा तो क्या बारे में कटेगा, 25 छक्का 150 होता है। अब वो संख्या पूछ दिया है, तो 2 गुने 25 कर दीजिए और 3 गुने 25 कर दीजिए, तो आप क्या निकल के आया, तो एक निकल के आया 50 है, एक निकल के आया 75। हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आया होगा जरूर, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, वो अगले सवाल जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 8 है, नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या इन संख्याओं का LCM नहीं हो सकता है। तो LCM कब नहीं होगा, जब उसका कोई गुणनफल नहीं होगा। LCM कब नहीं होगा, जब उसका कोई गुणनफल नहीं होगा, यानी उस जो HCF 8 आया उस संख्या का निचोड़ है, और उस संख्या का अगर निचोड़ है तो यानी कहने का मतलब है कि 8 अगर उसका निचोड़ है तो 8 से भाग लगेगा तभी उसका LCM निकलेगा, वह तभी उसका HCF निकलेगा। ठीक है, तो देख के बताइए ऑप्शन नंबर कौन में लगेगा। तो 8 तरीके 24 ये भी है, इसका LCM निकल जाएगा। 8 छक्का 48 ये भी लगेगा, 8 से 56 ये भी लग जाएगा, और 60 जो है नहीं लगेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 60 आंसर। चीजें समझ में आया होगा जरूर। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इन संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम का गुणनफल, यानी यह दो संख्या है जिसका महत्तम और लघुत्तम के रूप में जानना है, का गुणनफल जो है कितना 33,750 है। इन संख्याओं को ये खुद पूछ रहा है आपसे, कोई बात नहीं है। एक संख्या 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। अब इस संख्या का कह रहा है कि गुणनफल होना चाहिए, LCM नहीं होना चाहिए, तो गुणनफल कर दिए। अब गुणनफल कितना है भाई, 33,750 है। अब 3 दूनी 6x² हो गया बराबर 33,750। अब इसे 6 से काट दीजिएगा तो कितना होगा, 5 छक्का 30 5 25। यहाँ तक समझ में आया, 56 75 आ 56 25 आ गया। तो x बराबर जब आप निकालिएगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट जब चढ़ेगा तो कितना होगा 5 और 7 7 49, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 75 आ गया, x का वैल्यू 75 आ गया। अब आपसे कह रहा है, जो कह रहा है वही काम करेंगे। अब कह रहा है इन संख्या का योग बता दीजिए, और इन संख्या का योग मतलब कि 3 और 2 5, तो लिखेंगे 5 गुने इस संख्या का योग बोला। ठीक है, तो 2 + 3 मैंने कर दिया, 2 + 3 दोनों में x लगा दीजिए, तो लिख दिए 3 और 2 5x, यानी कि हम लिखेंगे 5 गुने 75 बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 50 25 के 5 हो जाएगा, 7 बजे 35 और 36 37 इज द राइट आंसर, यानी कि 375 हमारा आंसर आकर निकल आया। हमें उम्मीद है ये सवाल भी आपको जरूर समझ में आया होगा और बहुत जोरदार समझ में आया होगा। चीजें समझ में आ रहा है, गुणनफल बोला था इसलिए मैंने गुणनफल कर दिया हूँ, अगर एलसीएम बोलता था सिर्फ 6x ही होता, क्योंकि मैंने पिछले सवाल में बताया था। चलिए देखिए आगे देखिएगा, अगला कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम, दो संख्याओं का लघुत्तम, एक संख्या एलसीएम मान लेते, एगो ये है एगो एचसीएफ है, ठीक है, दोनों ये संख्या, उनका लघुत्तम उनके महत्तम का 12 गुना है, महत्तम का 12 गुना है, तो महत्तम x है तो इसका 12x मान लेते हैं, ठीक है, गुना है, तथा लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का योग 403 है। अभी दोनों का जोड़ दीजिएगा तो कह रहा है कि 403 होगा बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। अगर एक संख्या कह रहा है कि 93 है, यानी कि पहली संख्या हमसे बोल दिया कि 93 है, लिख लीजिएगा पहली संख्या कितना है 93 है, कोई बात नहीं। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 13x आ जाएगा, कितना आएगा 13x बराबर 403। 13 से काटिएगा इसको
तो 13 तिया 39 होता है और 13 एकम 13 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो x का वैल्यू हमें मिला 13 31, तो x का वैल्यू 31, तो इसको यानी कि x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 12 एकम 12 के 2, 12 दूनी 12 तिया 36 और 1 37 लिख दिए। तो ये क्या मिला, एलसीएम है। ये क्या है, एलसीएम। अब एचसीएफ अब देखिए, एचसीएफ कितना मिला, एचसीएफ मिला 31, लिख दीजिए 31। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आया। चलिए अब आपसे हम पहली संख्या तो हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। चलिए देखिए, अब हम यहाँ हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या। तो चलिए दूसरी संख्या कहने का मतलब है कि हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 12 गुने 31 गुने फिर 31 बटा पहली संख्या 93, तो 93 इसे काटिएगा 3 बार में, इसे काटिएगा तो 4 बार में, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, हमारा 124 इज द राइट आंसर आ गया। हमें उम्मीद है यहाँ तक आप जरूर समझे होंगे, बहुत बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो खेल शुरू हुई है, अभी तो छक्का चौका मारना बाकी है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। दो संख्या का योग 45 है। भैया मुझे पता नहीं है, एगो ए संख्या होगा एगो बी संख्या होगा, ये दोनों का योग बोल रहा है कि 45 है। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का अंतर यानी ए माइनस बी का अंतर बोल रहा है कि इनके योग का 1/9 है, यानी कि इनके योग का 1/9 कह रहा है, यानी कि इनका योग है ना उसका 1/9 है, यानी कि 1/9 इसे बोल रहा है। तो काट रहे हैं तो 5, यानी कि यहाँ 5 होगा अंतर। समझ में आया। तो कह रहा है कि इन संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा। अब देखिए भैया कौन सी संख्या ऐसा रख दे जो दोनों जगह रखने के बाद काम हो जाए। तो कौन सी संख्या रखेंगे, देखिए कैसे रखेंगे। एक मान लेते हैं कि एक संख्या 25 है, मैं अपने अंदाज में मान रहा हूँ, और एक संख्या ले लेते हैं 20। ये जोड़ेंगे तो 45 आ गया, जी सही है। 25 माइनस 20 कर देंगे तो 5 आ गया, जी सही है। यानी हमने पाया कि ये जो मेथड बोला था कि अंतर 5 है, अंतर 5 आ गए। देख लीजिए योग कहा तो योग आगे भी आ गया। तो अब कह रहा है कि इनका एलसीएम बता दीजिए। तो 25 और 20 का एलसीएम आपको पता होगा 100 होता है। इज दैट हमारा राइट आंसर हो गया। हमें उम्मीद है 25 और 20 का एलसीएम कितना आया, 100 आया। कितना आया, 100 आया। चीजें समझ में आ रही है जरूर। तो यहाँ 25 लिए थे और यहाँ 20 लिए थे मैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है और हम चाहते हैं कि इस सवाल में इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे मैं अगला वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है, तो एकदम जोरदार स्पीड में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी पे शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि औरों को इसका फायदा मिल सके। तब तक के लिए इस पसीने से चलती हुई धार को विदा दीजिए। जय हिंद।